नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:02 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। मघा नक्षत्र है दिन में 11:26 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। शुद्ध योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:28 तक होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचमी और षष्ठी ये दोनों तिथियां आज एक दिन में ही हैं, यानी पंचमी प्रातः 7 बजे तक और इसके पश्चात षष्ठी तिथि। फलतः मां स्कंद माता और मां कात्यायनी, इन दोनों को आज सुबह और शाम में वस्तुएं अर्पित करिए। दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा कि कौन सी वस्तु कैसे और कब अर्पित करनी है। साथ ही साथ जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, सुख भाव, यह भाव अगर सो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, घर का माहौल, कहते हैं कि खुशियों भरा माहौल, वो नहीं मिल पाएगा। चाहे आप कितना भी धन ले आए, परंतु खुशियों भरा माहौल ना मिल पाए, भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी आए, इस सुख को जागृत करने के लिए, इस भाव को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, सूर्य और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु धनु राशि में। गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल कुंभ में। अब देखा जाए तो गोचर में चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित गुरु के साथ इन्होंने 6वें 8वें का संबंध बनाया। सकट योग, गुरु पर दृष्टि, चंद्रमा पर दृष्टि केतु की पड़ रही है। हालांकि शुक्र और चंद्रमा का जरूर 4, 10वें का संबंध बन रहा है, पर फिर भी गोचर में चंद्रमा पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पंचमी और षष्ठी दोनों तिथियां एक ही दिन आ जाने के कारण प्रातःकाल मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल आप सबों को अर्पित करना चाहिए। केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। मां स्कंद माता का ध्यान करके केसर मिश्रित जल, और वो युवतियां जो विवाह के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं या जिनके घर वाले माता पिता विशेष रूप से विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है, वो मां कात्यायनी को शहद अर्पित करें। यह सायंकाल करिएगा और प्रातःकाल केसर मिश्रित जल अथवा सूखा केसर भी अर्पित कर सकते हैं। आप मंदिर में केसर ले जाकर के दान भी कर सकते हैं, सूखा केसर अर्पित भी कर सकते हैं। केसर को चंदन में घिसकर मां पर चढ़ा सकते हैं, केसर को जल में डाल करके मां को अर्पित कर सकते हैं। आपसे जो सुविधाजन्य तरीके से हो जाए वो कर लीजिए। और सायंकाल शहद अर्पित करना होगा मां कात्यायनी को। यह विशेषकर युवतियों के लिए मैं कह रहा हूं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, यह भाव अगर सुप्त हो जाए तो फिर सुखों की कमी हो जाती है। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो इस भाव का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा कहीं ना कहीं देखा जाए तो मां का कारक है। इस भाव में चंद्रमा दिग्बली भी होते हैं। फलस्वरूप चंद्रमा को बलवान करने से जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव
जागृत हो जाता है। कमाल की बात है कि अगर आप एक चंद्रमा को जागृत कर देते हैं, चंद्रमा को बलि कर देते हैं, तो वैसे तो पूरी कुंडली पर ही चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभुत्व दिखाई पड़ता है, लेकिन चंद्रमा सुप्त है, चतुर्थ भाव सुप्त है, चंद्र कमजोर पड़ रहे हैं, तो भी जीवन काल में कई तरह से मां के सुखों में कमी, मन अशांत होना इत्यादि हो जाता है। धन दौलत भरा पड़ा है, परंतु मन अशांत है, किसी काम का नहीं है वो धन, किसी काम की नहीं है वो दौलत, भूमि भवन सब है, परंतु उसमें जाने की इच्छा नहीं हो रही है, घर का माहौल कलहपूर्ण है, जाने की ही इच्छा नहीं है। किस काम का वो दौलत, किस काम का वो धन, कोई मुद्दा नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा को ठीक कर लीजिए, चंद्रमा को ठीक करेंगे तो कुंडली का चतुर्थ भाव जागृत हो जाएगा, और अगर अभी तक आप भूमि भवन के सुखों से वंचित हैं तो यह सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा को बलि करने के लिए पूर्व में भी मैंने बताया था, मां की सेवा करिए। चंद्रमा को बलवान करने के लिए भोलेनाथ की आराधना करिए, भोलेनाथ के ऊपर सोमवार के दिन दूध अर्पित करिए, चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करिए। चंद्रमा को बलवान करने के लिए मोती धारण कर सकते हैं अगर आप मेष लग्न के हैं, अगर आप कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, अगर आप वृश्चिक धनु अथवा मीन लग्न के हैं तो मोती धारण करिए, अन्यथा बाकी के उपाय करिए, श्वेत वस्त्र धारण करिए। और चांदी का कड़ा, कई लोगों ने पूछा उसका मुंह खुला होना चाहिए, जी हां, उसका मुंह खुला हुआ हो ऐसा एक कड़ा बना करके हाथ में आप पहन सकते हैं। चांदी का कड़ा पहनने से भी चंद्रमा बलि हो जाएंगे। अगर जो लोग चांदी का कड़ा नहीं पहन सकते, वो चांदी का छल्ला छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं, उससे भी चंद्रमा बलि हो जाएंगे। और चंद्रमा को बलि करेंगे, कुंडली का चतुर्थ भाव अगर सुप्त है, सुप्त तो आपको पता ही है कि फिर से बता देता हूं, सुप्त होने का अर्थ है इस भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो। यह लगातार क्रमबद्ध तरीके से चला रहा है, प्रथम भाव से लेकर के आज हम चौथे भाव पर हैं, इसलिए तो बता देता हूं कि अगर उस भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो यह भाव सुप्त भाव है। और सुप्त भाव को जागृत करना यानी चतुर्थ भाव को जागृत करना है, चंद्रमा को बलि कर लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है, खुद पर नियंत्रण रखकर खुद में बदलाव करने के लिए बहुत अच्छा समय है। धन पाने के लिए अगर आप चाहत रखते हैं तो उस चाहत को पूरा करने के लिए उस तरह का प्रयत्न भी होना चाहिए। धन लाभ अवश्य होगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है, सहयोगियों का साथ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से आप काम करिए और किसी भी कार्य को करिए पूरे मन के साथ करिए। कार्यस्थल पर आज आपका भटकाव विपरीत के प्रति बड़ा स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, लेकिन यह भटकाव उचित नहीं है, सो जरा सावधान रहिएगा। निवेश करना चाहते हैं तो समय निवेश के लिए भी बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद होने वाला है। और वहीं जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन लोगों को विशेष सलाह देना चाहता हूं, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ अपना करना, कुछ व्यापार करना, कुछ शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में सीख लेना, उधर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। झूठ बोलने से बचिए, झूठ बोलना, झूठी तारीफ करना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो करियर में जबरदस्त उछाल आता दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको मित्रों से मदद मिल जाएगी। शिक्षक से भी मदद लेना चाहते हैं तो लीजिए, सेहत सामान्य रहने वाला है, सेहत से संबंधित कहीं कोई परेशानी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। हां, मैंने जैसा प्रारंभ में कहा था, बदलाव करिए आप अपने अंदर, मन का भटकाव कंट्रोल में लाइए और एकदम से लक्ष्य के प्रति सावधान हो जाइए, आपको क्या चाहिए, और लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त होकर के जब आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए ब्लू, और आज मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अथवा पूर्व में जैसा पूर्वोक्त मैंने कहा केसर अर्पित करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। लोग आज आपसे खुश रहने वाले हैं क्योंकि आज आप सबकी मदद करेंगे, दूसरों से अच्छे से बात भी करेंगे। किसी भी तरह के महत्वपूर्ण मामले पर गंभीरता से विचार करने के लिए आज का दिन बेहद खास है, इस दिन का आप लाभ उठाइए। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर मित्रों से भी आपको सहायता मिल जाएगी, मित्रों की मदद से रुका हुआ कार्य बनेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर खुद के दम पर भी कई महत्वपूर्ण आप कार्य निपटा लेंगे। यानी मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है। जल्द ही पदोन्नति का या तो इशारा मिले, या नौकरी अगर चली गई है तो नौकरी प्राप्ति का इशारा आपको मिल जाएगा। शेयर मार्केट में सफलता की संभावना मिल रही है, बस हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, नुकसान होगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भूलकर भी नहीं करनी है। और लव लाइफ की बात करूं तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है, लव लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिन बिल्कुल खुशनुमा बना रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करिए, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से घर का माहौल बढ़िया बनेगा। और विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
तब जाकर के सफलता मिलेगी। सेहत की बात कर लूं तो सिर दर्द और पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। श्री सूक्त का पाठ आज आप अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा और मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल या केसर अर्पित करना न भूलिएगा। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों में आज आत्मविश्वास आम दिनों की अपेक्षा बहुत जबरदस्त रहने वाली है। धन की स्थिति भी बहुत बढ़िया है। समय पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ हो रहा है और श्रेष्ठ होता जा रहा है। कोशिश करिएगा, भाग्य का साथ आपको मिलता चला जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखें बहुत अच्छा है। तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में मन चाहे हालात आपको पैदा करने होंगे। दिन बहुत बढ़िया है। आज का काम कल पर छोड़ना आपके लिए भारी पड़ जाएगा, सो ये गलती मत करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन अच्छा। प्रेम संबंध की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, यानी किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं तो स्वीकारे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी इस मामले में दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़ा तनाव भी रहेगा क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना हो सकती है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रखिएगा। और मां जगदंबा के मंदिर में आज नैवेद्य, जो भी नैवेद्य आपसे बन पड़े, अर्पित करिए। और मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अथवा केसर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी कर सकते हैं, बात करके की कर लेते हैं। मन प्रसन्न रहने वाला है और प्रसन्न हो भी क्यों ना, काम में सफलता जो मिल रही है, कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सफलता के दृष्टिकोण से सब कुछ आपके पक्ष में ही जा रहा है। दिन बड़ा ही खास, वाणी भी बहुत प्रभावी, मिला जुला करके हर प्रकार से दिन बहुत बढ़िया। कोई पुराना रुका हुआ काम, छूटा हुआ काम, उसे निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कार्यस्थल पर जो भी आप कहेंगे उसे सबकी सहमति उसमें प्राप्त हो जाएगी, सभी आपके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। परंतु याद रखिएगा कि जब इतनी क्षमता आपको प्राप्त हो रही तो गलत को सही करने की कोशिश मत करिएगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन मिला जुला रहने वाला है। गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। यह कैसे पता चले कि कौन फैसला गलत है? सो सावधानी के साथ सोच समझ करके फैसला लेंगे तो गलत फैसला लेने से बच जाएंगे। शाम तक प्रेम संबंध में भी बहुत अच्छे बदलाव आते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमी से अगर पूर्व में कोई गलतफहमी इत्यादि हो गई थी, मतभेद हो गया था, तनाव था, वो दूर हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है, जल्दबाजी में उठाए गए कदमों से आपको नुकसान हो जाएगा। तो वहीं पुराने प्रेमी से मुलाकात आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन, मन पढ़ाई में खूब लगेगा, मेहनत भी आज आप खूब करेंगे। और सेहत की बात कर लूं तो सेहत आलस्य और थकान की स्थिति है, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। मां जगदंबा के मंदिर में अगर हो सके तो लाल चुनरी अर्पित करिए और मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अथवा केसर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिन बहुत बढ़िया है, दिन बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आज आपको करना पड़ सकता है जो कि खुद के बल पर होगा। परंतु अगर कोई बड़े पद पर हैं आप और ऐसा फैसला लेने वाले हैं जिसके कई लोगों का जीवन प्रभावित होगा तो बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिएगा, क्योंकि जो भी फैसला आपने एक बार ले लिया उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। सो सोच विचार पहले ही कर लीजिएगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और कार्यस्थल पर आपकी समझदारी का फायदा तो आपको मिल रहा है, मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। तो वहीं धन लाभ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन अच्छा है। किसी से किसी भी प्रकार का मतभेद आज आपको न रखना है न करना है। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए। तो वहीं जीवन साथी से प्यार, उपहार और सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों को आशा से सफलता कम मिलेगी। ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दिन सामान्य जाएगा। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। और जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। और मां कुष्मांडा के मंदिर में मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के कुष्मांडा स्वरूपा को केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। विवाद से आज आपको बचना होगा, विवादित लोगों से बचना होगा। इन सबों से दूरी बना करके रखिए, आपके लिए ही अच्छा है। मेहनत करिए, मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। जो भी चाहते हैं आपको सफलता मिले, जिस कार्य में आप चाहते हैं सफलता मिले, वहां पर मेहनत करिए, जी जान लगा करके मेहनत करिए। समय अच्छा है और अच्छा होगा। धनागमन की संभावना कम है, परंतु खर्च आज बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ भी आज आपका प्रभावित होगा। कार्यस्थल पर हो सकता है थोड़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़े। कोई नया प्रस्ताव आपको मिल रहा है नौकरी से संबंधित, तो तुरंत कोई फैसला लेने से पहले सावधानी से विचार कर लीजिए। व्यापार में स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है और कहीं लंबे समय से रुका हुआ पैसा था तो वो आज आपको मिल सकता है। कोई बड़ा फैसला आज लेना चाहते हैं तो आज मत लीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर संयम रखिए तो प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन कहीं परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आज घर में थोड़ी तू मैं होती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए
तो मेहनत का अनुकूल परिणाम नहीं मिलेगा, इससे आप दुखी होंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत ठीक नहीं रहने वाली है, सेहत में परेशानी, कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, सावधान रहिए। और मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के वहीं पर बैठ करके मां को देवी सूक्त सुनाइए और केसर दान करिए अथवा केसर मिश्रित जल अर्पित करिए मां भगवती स्कंद माता को। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश मत करिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों में आज आत्मविश्वास साफ दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मकता आपकी बढ़ी हुई है, इसका जबरदस्त लाभ मिल रहा है। आमदनी बढ़ाने का नया मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है या होने वाला है। धन लाभ के नए योग बन रहे हैं, इस पर आप विचार करिए और जो भी मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस पर कार्य करिए। परिवार में सुख शांति बनी रहने वाली है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक स्थल हो, हर जगह आपको सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। नया निवेश करना चाहते हैं करिए, धनागमन होगा और दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद करने की जगह अपने काम से काम रखिए, मेहनत करिए और मेहनत का फल उठाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन बाद में उसे जीवन साथी को एहसास कराइए कि कहां गलती हो गई थी। उसी समय तत्क्षण लड़ जाना और घर का माहौल खराब कर लेना, इससे कोई फायदा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया और पेट जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है, सो मसालेदार भोजन से बचिए और हो सके तो आज दोपहर तक उपवास अवश्य करिएगा। घर से बाहर जाने से पूर्व माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिएगा और मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अथवा केसर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर पर्पल और निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होती दिखाई पड़ रही है, उत्साह बना रहेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलता दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से आ रही परेशानी का समाधान मिल जाएगा और जरूरत पड़ने पर किसी न किसी की मदद तो आज आपको मिलेगी ही मिलेगी। नौकरी चली गई है तो प्रयत्न आज आपको विशेष रूप से करना होगा और ऋण से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज अपना प्रयास दुगुना कर दीजिए। कहां से एक्स्ट्रा आमदनी हो, इनकम कहां से बढ़ाया जाए, इस पर विचार करिए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा काम आज नहीं लेना है, उतना ही काम हाथ में लीजिए जितना आप कर सकें। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन की जो चिंता है उसे खुलकर अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से बताइए, इससे संबंध में प्रगाढ़ता भी आएगी और टेंशन भी दूर होने वाला है। विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। मधुमेह के रोगी हैं तो जरा सावधान रहिएगा, खुद का ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार की लंबी यात्रा से बचिए। यात्रा पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, सेहत भी बिगड़ेगी और परेशानी भी होगी। चींटियों को आटा शक्कर में मिश्रित करके दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ऑरेंज और मां भगवती जगदंबा स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अथवा केसर की डिबिया केसर अर्पित करिए। निवेश कर सकते हैं। धनु की बात कर लेते हैं। योजनाएं आपकी बिल्कुल सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। अपने मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से शेयर करने से पीछे मत हटिएगा। कार्यस्थल पर दिन बिल्कुल अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जल्द ही कोई प्रमोशन से संबंधित सूचना या नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही तो उस परेशानी की दूर हो जाने की सूचना, ये ऐसे हो सकता है कि बॉस से परेशानी हो रही हो तो बॉस का ट्रांसफर हो जाए इत्यादि, इस तरह की कोई सूचना आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के लिए कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाग्य बिल्कुल आपके पक्ष में है। व्यापार के सिलसिले में अगर छोटी मोटी यात्रा है, बड़ी भी यात्रा है तो यात्रा परिस्थितियों को देखते हुए आप कर सकते हैं। यात्रा से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अति उत्साह अति आत्मविश्वास में विपरीत के लिए बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी मत कर बैठिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। धैर्य रखिए, प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। सेहत की बात कर लें तो पुराना रोग समाप्त होने वाला है। भोलेनाथ की आराधना आपको फायदा देने वाली है। अगर सफेद कमल पुष्प आपको प्राप्त हो तो भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर ग्रीन और मां कुष्मांडा को केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। सकारात्मक सोच ये आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी। सोच ही होनी चाहिए जीवन काल में। अगर हम सकारात्मक सोचें तो परेशानियां किसके जीवन में नहीं हैं, परंतु हमारी सोच अगर सकारात्मक हो तो हम परेशानियों को पार कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए, कोई बड़ी पहल करने के लिए आज का दिन है तो बढ़िया, परंतु काफी सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। नेतृत्व की जिम्मेवारी मत लीजिएगा, यानी कहीं कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको आगे आकर के नेता बनना है तो यह जिम्मेवारी आज आपको नहीं लेनी है। नौकरी क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आगे बढ़ने का आपको जल्द ही मौका मिलेगा। बस धैर्य बना करके इसी प्रकार ईमानदारी के साथ काम करते रहिए। नौकरी पेशा लोगों को आज सावधानी रखनी चाहिए। कार्यस्थल पर बहुत सोच समझ करके ही कोई कदम उठाना चाहिए, कुछ बात रखनी चाहिए, मुश्किल में पड़ेंगे। और गलत का साथ बिल्कुल मत दीजिए अगर कार्यस्थल पर है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभ की स्थिति बन रही है। दिन अच्छा है। बिना मांगे किसी को सलाह, किसी को राय देना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से आज सहयोग मिलेगा। धन लाभ होने वाला है। कोई अच्छी खबर आज आपको जरूर मिलेगी।
और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मां जगदंबा के मंदिर में खीर का भोग लगाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पिंक। शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा और मां कुष्मांडा को केसर मिश्रित जल अथवा केसर अर्पित करिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ऐसी खबर जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था, या यूं कहें कि ऐसी खबर जो आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान कराए। आत्मविश्वास बनाए रखिए, समय के साथ चलिए। किसी भी तरह के पेचीदा मामलों को आसानी से सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है, आसानी से सुलझा सकते हैं। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति आकर्षण कुछ ज्यादा ही रहने वाला है, परंतु भावनाओं में बहकर के कुछ ऐसा व्यवहार मत कर दीजिएगा जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, बुरा मान जाए। व्यापारियों की बात करूं तो आज आपको फायदा होने वाला है, धन लाभ होने वाला है। परिवार के मध्य प्रेम कैसे बने इस पर विचार करिए, बहसबाजी ना हो घर परिवार के मध्य, इसका आपको ख्याल रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, यादगार है आज का दिन, खुश हो जाएंगे आप, अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन है ही बढ़िया, दाम्पत्य भी ठीक ठाक। सेहत की बात कर लें तो मामूली गिरावट है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आज आप प्राणायाम अवश्य करिएगा, प्राणायाम से आपको काफी फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी। मां कुष्मांडा को केसर मिश्रित जल अर्पित करना मत भूलिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। मन बड़ा ही सक्रिय रहने वाला है। कैसा सक्रिय? जैसे हर घटना का आपको पूर्वाभास हो जाए। मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो केवल अपनों से कहिए। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, आपके माता पिता धन से संबंधित कोई काम करने का प्रयत्न कर रहे थे, वो पूरा नहीं होगा। हालांकि एक बात बता दूं, जो भी अवसर मिले, जो भी मौका मिले, उसका तत्क्षण लाभ उठाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। नई योजनाओं पर आपको विचार करना होगा और किसी भी तरह के निवेश से पहले आपको विचार करके, सलाह लेकर के ही निवेश करना होगा। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं, मत दीजिए। लव लाइफ में बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत बिल्कुल ठीक नहीं, मानसिक तनाव, सिर दर्द की शिकायत, कोई ना कोई परेशानी आज आपको बनी रहेगी, सेहत में परेशानी रहने वाली है। आज किसी गरीब को कुछ उपहार दीजिए। उपहार मींस उसका वस्त्र, उसकी जरूरत की कोई चीज दे दीजिए, जो भी उसको जरूरी हो। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। मां स्कंद माता को केसर मिश्रित जल अर्पित करना है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।